Good morning, good afternoon and good evening students. Welcome to Bharat Humanities classes. Dear students, किसी ने खूब कहा है प्रयत्नशील रहने से ही सफलता मिलती है, रुका हुआ तो पानी भी सड़ने लगता है। अर्थात जीवन के अंदर हमेशा प्रयत्नशील रहें, लगातार आगे बढ़ते रहें ताकि सफलता को पा सकें, वरना अगर रुक जाएंगे तो ठहरे हुए पानी के अंदर गंदगी पैदा हो जाती है, कीड़े पैदा हो जाते हैं और वहाँ से सड़न शुरू हो जाती है। इसलिए प्रयत्नशील रहिए, अपडेट रहिए। सो वेलकम, लर्न विद फन बाय शॉर्ट ट्रिक्स। आज नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक्स हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्टडी करते हैं भारत ह्यूमैनिटीज़ क्लासेस के ऊपर। और आज जो हम 2 से 3 ट्रिक्स यहाँ पर स्टडी करेंगे वो रिलेटेड हिस्ट्री से है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिनसे बार बार क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली जो ट्रिक्स है वो रिलेटेड है आपकी दिल्ली सल्तनत से, दिल्ली सल्तनत। तो फर्स्ट आज हम बात करेंगे सबसे पहले दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का जो पीरियड है, ध्यान रखना है कब से शुरू होता है, 1206 AD से आपका शुरू होता है और 1526 AD तक आपका क्या करता है, ये चलता है। ये आपका पीरियड किसका है, ये पीरियड है आपका दिल्ली सल्तनत। ठीक है। अब दिल्ली सल्तनत, दिल्ली पर 5 सल्तनत कायम थी 1206 से लेकर 1526 तक। अब हम इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं कि सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन सा वंश था। ठीक है। और हम उनके फाउंडर मेंबर के बारे में भी यहां पर क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। ध्यान से देखना है। पहला जो ट्रिक है, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ट्रिक लिख लेते हैं। ट्रिक क्या है, ठीक है, ट्रिक है आपकी गुलाब खिले, गुलाब खिले तो शायद लोगे। ये आपकी क्या है, ट्रिक। ठीक है। अब हम इस ट्रिक का क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं। तो सबसे पहले गुलाब, गुलाब से आपका क्या बनेगा, ध्यान से सुनना है, ये बनेगा आपका गुलाम वंश, गुलाम वंश। ठीक है। स्लेव डायनेस्टी जिसको इंग्लिश में कहते हैं। स्लेव डायनेस्टी का जो पीरियड था वो 1206 से शुरू होता है और 1290 AD तक आपका क्या करता है, चलता है। ये तो हो गया आपका गुलाम वंश, जो आपका स्लेव डायनेस्टी है उसका पीरियड है 1206 टू 1290 AD। ठीक है। अब गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक was the founder of which dynasty, स्लेव डायनेस्टी। तो सबसे पहला जो वंश आया था दिल्ली सल्तनत के अंदर, वो कौन सा वंश आया था, गुलाम वंश आया था। नेक्स्ट आता है खिले। खिले से आपका आता है खिलजी वंश। खिले से आपका कौन सा वंश आ जाएगा, खिलजी वंश। खिलजी वंश का जो ड्यूरेशन था वो था 1290 से 1320 AD तक, 1290 से 1320 AD। ठीक है। एनो डोमिनी। ठीक है। तो ये आपका किसका पीरियड था, खिलजी वंश का पीरियड था, जो सेकंड आपका क्या था, वंश था दिल्ली सल्तनत के ऊपर। इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे, जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। ये आपके कौन थे, ये फाउंडर मेंबर थे किसके, खिलजी वंश के। तो से आपका क्या आएगा, तुगलक वंश। तो से आपका क्या आएगा, तुगलक डायनेस्टी। तुगलक वंश का जो पीरियड था वो था 1320 से 1398, 1320 से 1398 AD तक आपका कौन सा वंश चला था, तुगलक वंश चला था। और इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे, वो थे गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ये फाउंडर मेंबर थे तुगलक वंश के। नेक्स्ट आता है शायद। शायद से आपका क्या बनेगा, सैयद वंश। कौन सा वंश, ध्यान रखना है, सैयद वंश।
सैयद वंश का जो पीरियड था वो था 1398 से 1451 एडी तक, 1398 टू 1451 एडी तक ये आपका क्या था, पीरियड था सैयद वंश। और सैयद वंश के संस्थापक थे खिज्र खान। खिज्र खान जो थे वो आपके कौन थे, वो थे आपके सैयद वंश के संस्थापक। नेक्स्ट आपका आता है लोगे। लोगे से आपका बनता है लोधी वंश। लोगे से आपका क्या बनता है, लोधी वंश। और लोधी वंश के संस्थापक कौन थे, ये ध्यान रखना है, बहलोल लोधी। बहलोल लोधी वॉज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी। अब लोधी वंश कब से कब तक चलता है, तो ये ध्यान रखना है 1451 एडी से आपका 1526 एडी तक क्या करता है, आपका ये डायनेस्टी चलता है। सो दीज आर द 5 डायनेस्टीज विच रूल्ड ओवर दिल्ली सल्तनत। सो दिस इज द शॉर्ट ट्रिक टू लर्न द 5 डायनेस्टी विच रूल्ड ओवर दिल्ली। गुलाब खिले तो शायद लोगे। गुलाब से गुलाम वंश हो गया 1206 से 1290 एडी तक। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। हु वाज द फाउंडर ऑफ खिलजी वंश, जलालुद्दीन खिलजी, हु रूल्ड ओवर दिल्ली टू 1290 एडी टू 1320 एडी। तुगलक वंश फाउंडर गयासुद्दीन तुगलक फ्रॉम 1320 एडी टू 1398 एडी। सैयद वंश खिज्र खां फ्रॉम 1398 एडी टू 1451 एडी। लोधी वंश बहलोल लोधी। ओके, ये लास्ट डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत की, जो 1451 से 1526 तक जिन्होंने क्या किया था, शासन किया था। तो बहुत आसान तरीके से एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर हमने दिल्ली सल्तनत के पीरियड को यहाँ पर क्या किया, स्टडी किया है। इसको आपको बड़े ध्यान से क्या करना है, नोट डाउन करके इनको लर्न कर लेना है। नेक्स्ट ट्रिक है फिरोज शाह तुगलक से लेकर। अब मैं ये ट्रिक आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा के 2 प्रमुख जो शहर हैं उनको क्या किया था, बसाया था। तो नेक्स्ट जो ट्रिक है वो किससे रिलेटेड है, वो है फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित प्रमुख नगर। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नगर। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने कौन से महत्वपूर्ण नगर बसाए थे। ट्रिक काफी आसान है। ट्रिक क्या है, फिरोज हाफ्ता है। फिरोज हाफ्ता है। कई बार दौड़ लेने से हमारा सांस चढ़ जाता है ना, तो ये क्या होता है, हाफना होता है। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, ट्रिक हो गई। ट्रिक का विश्लेषण कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले फिरो है, क्या है, फिरो। फिरो से आपका क्या बनेगा, फिरोजपुर। क्या बनेगा, फिरोजपुर या फिरोजाबाद। फिरोजाबाद। ठीक है। जय से आपका क्या बनेगा, जय से बनेगा जौनपुर। जौनपुर। हा से आपका क्या बनेगा, हिसार। हा से आपका क्या बनेगा, हिसार। और फतह से आपका क्या बनेगा, फतेहाबाद। क्या बनेगा, फतेहाबाद। ये 4 प्रमुख नगर थे जो किसने बसाए थे, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा क्या किए गए थे, स्थापित किए गए थे। फिरोज हाफ्ता है, फिरोजपुर या फिरोजाबाद, जैसे जौनपुर, हा से हिसार, और फतह से आपका क्या बन गया, फतेहाबाद। तो ये भी आपको क्या करना है, अच्छे से लर्न करना है। नेक्स्ट ट्रिक इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू बाबर। बाबर ने अपने जीवन काल के अंदर जो प्रमुख युद्ध लड़े थे, क्योंकि किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर हिस्ट्री का अगर कोई पोर्शन आता है तो उसमें बाबर द्वारा लड़े गए युद्धों के बारे में जरूर पूछा जाता है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, बाबर द्वारा लड़े गए युद्धों का, बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों का या युद्धों का वर्णन।
और वो भी कैसे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर, एक कर्म अनुसार, ठीक है। क्रम के अंदर सबसे पहले प्रमुख युद्ध कौन सा लड़ा, दूसरा कौन सा लड़ा। ट्रिक क्या है, ट्रिक देखिए। सबसे पहले ट्रिक आपकी बिल्कुल आसान है। पान खा चंदेरी घर बाबू, पान खा चंदेरी घर बाबू, ये आपकी क्या हो गई, ट्रिक हो गई, ठीक है। अब इस ट्रिक का हम क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं। वन बाय वन जितने भी महत्वपूर्ण युद्ध थे मैं आपको बताऊंगा कि वह युद्ध किस किस के बीच में हुआ और कौन इसके अंदर जीता। देखिए बाबर सभी युद्धों को जीता था, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो प्रमुख युद्ध सबसे पहले पान से आपका क्या बनेगा, ये ध्यान रखना है, पान से बनेगा पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो कब लड़ा गया, ये ध्यान रखना है। 1526 एडी के अंदर पानीपत का क्या हुआ था, प्रथम युद्ध हुआ था। और इस युद्ध के अंदर बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। किसको हराया था, बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, इब्राहिम लोदी को हराया था, ये ध्यान रखना। पहला सबसे प्रमुख युद्ध जो बाबर के द्वारा लड़ा गया वो था पानीपत का प्रथम युद्ध, जो 1526 के अंदर लड़ा गया। और बाबर ने किसको पराजित किया, इब्राहिम लोदी को क्या किया, पराजित किया। खा से आपका क्या बनेगा, खानवा, क्या बनेगा, खानवा का युद्ध। खा से आपका बन गया खानवा का युद्ध। देखिए खानवा का युद्ध कब लड़ा गया, तो आपको ध्यान रखना है कि खानवा का जो युद्ध था वो 1527 के अंदर लड़ा गया। 1527 एडी के अंदर खानवा का क्या किया गया, युद्ध लड़ा गया, जिसमें बाबर ने किसको हराया, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को हराया। बाबर ने राणा सांगा को हराया, राणा सांगा को हराया, ठीक है। अब तीसरा आता है, खा के बाद आता है चंदेरी। क्या आता है, चंदेरी। तो नेक्स्ट युद्ध भी कौन सा था, चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया, चंदेरी का युद्ध लड़ा गया 1528 के अंदर, 1528 एडी के अंदर, ये ध्यान रखना है। और इस युद्ध के अंदर किसने किसको हराया, बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। एक एक पॉइंट को अच्छे से, पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। नेक्स्ट आपका आता है घाघरा का युद्ध। घर से आपका क्या बनेगा, घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया, घाघरा का युद्ध लड़ा गया 1529 एडी के अंदर, 1529 एडी, जिसमें बाबर ने किनको हराया था, अफगानों को हराया था। बाबर ने अफगानों को पराजित किया। नेक्स्ट आता है बाबू से आपका क्या बनेगा, बाबर। क्या बनेगा, बाबर की मृत्यु हो गई कब, 1530 के अंदर। तो बाबू यहाँ लास्ट उसका जो पड़ाव है जीवन का वो हो जाता है बाबू से। बाबर की मृत्यु, ये आपको ध्यान रखना है, कब हो गई थी, 1530 के अंदर। और कहाँ पर उन्हें दफनाया गया था, आराम बाग में उन्हें क्या कर दिया गया था, दफना दिया गया था। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों का वर्णन करम से सबसे पहले कौन सा युद्ध लड़ा, उसके बाद कौन सा लड़ा। आसान सी ट्रिक है, पान खा चंदेरी घर बाबू। पा से बन गया पानीपत का पहला युद्ध जो 1526 में लड़ा गया, बाबर ने इब्राहिम लोदी को डिफीट कर दिया। दूसरा खा से खानवा का युद्ध 1527 एडी में बाबर ने राणा सांगा को हराया। और चंदेरी का युद्ध 1528 के अंदर जब बाबर ने मेदिनी राय को हराया। घर से घाघरा का युद्ध 1529 में जब बाबर ने अफगानों को पराजित किया। और 1530 के अंदर बाबू से बन गया बाबर की मृत्यु हो गई 1530 में और आराम बाग में उसे दफनाया गया। डियर स्टूडेंट्स,
Today we discuss 3 important tricks related to history, and these questions are very important for our competitive exams. Like this video and subscribe Bharat Humanities classes. Jai Hind, Jai Bharat.